नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आज देख सकते हैं ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बहुत आदमियों को बाइक चलाने आता है और कार का फंक्शन और बाइक का फंक्शन लगभग सेम ही होता है, क्योंकि उसमें भी गियर वाला गाड़ी होता है, कार भी गियर का गाड़ी है और बाइक भी गियर का गाड़ी है। ठीक है, तो जो बाइक चलाने आता है तो भी गियर से गाड़ी चलाता है, जिसको कार चलाना है वो भी उसको भी गियर से ही कार को चलाना है। तो वो बाइक को जब वो प्रॉपरली अगर सही तरीके से अगर वो चला लेता है, कैसे गियर को शिफ्ट करना है, कब गियर को अप शिफ्ट कब गियर को डाउन शिफ्ट करना है, ठीक है, क्लच कितना छोड़ना है, तो ये सारा चीज़ जब आपको बाइक में अगर आपको पता है तो कार में भी सेम ही फंक्शन है, सारा चीज़ गियर है उसमें भी। तो लेकिन उसमें और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ये छोटा गाड़ी है और वो बड़ा गाड़ी है, तो वो 1000-1200 किलो का गाड़ी है और ये 100-150 किलो का गाड़ी होता है। तो उसका कुछ नेचर, इसका कुछ नेचर में बदलाव आना लाजमी है। और उसी पे आज हम लोग बात करेंगे कि जो आपका उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है और कहाँ पे दिक्कत आ जाता है। बाइक जो बढ़िया चला लेते हैं मगर कार चलाने के समय में उनको कहाँ पे दिक्कत आ जाता है। और हम लोग ज़्यादातर जो है क्लच से जो गाड़ी बंद हो जाता है, तो बाइक का क्लच और कार का क्लच, इससे हम बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं कि क्लच को कैसे हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारा गाड़ी बंद नहीं होगा कार का। तो आइए जानते हैं कुछ बेसिक सा फंक्शन जो बाइक और कार में क्या कॉमन है कि देखिए, बाइक जो है आपका, बाइक में क्लच यहाँ पे है, हाथ में है, ठीक है, और ये आगे का ब्रेक है और एक्सीलेटर भी हाथ में ही है, ठीक है, और गियर जो है लेफ्ट पैर का इस साइड में है और राइट पैर में आपका ब्रेक है। तो इसमें जो होता है क्या है कि पीछे का ब्रेक के लिए अलग जगह में ब्रेक दिया हुआ है, आगे का टायर के लिए ब्रेक दिया हुआ है अलग जगह में, वो हाथ में है, राइट हैंड का यहाँ एक्सीलेटर और ब्रेक रहता है, और राइट पैर जो है हमारा उसमें ब्रेक रहता है, ठीक है। ये हम लोग बाइक का फंक्शन को जान गए हैं कि इसमें जो भी चीज़ से गाड़ी चलता है उसका सारा फंक्शन कहाँ है। इसको यूज़ करना अगर आपको आ गया तो आप बाइक चला लोगे, ठीक है। तो उसी तरीक़ा से कार में भी है। कार में आइए देखते हैं, कार में आपका स्टीयरिंग अलग से हो गया, इसको अलग से संभालना पड़ता है। बाइक में क्या है, आपका क्लच भी यहीं से संभल गया, एक्सीलेटर भी यहीं से संभल गया और आगे का ब्रेक तक भी यहीं से संभल गया, और पैर का काम है गियर और ब्रेक, बस दो चीज़ आपका पैर में है, ठीक है। लेकिन कार में क्या है, एक चीज़ एक्स्ट्रा है, क्या है, स्टीयरिंग एक्स्ट्रा में है, ओके। अब इसका गियर कहाँ है, गियर अलग से है, जैसा है यहाँ पे गियर लीवर है, इसको यूज़ करना है, और यहाँ पे एक्सीलेटर, ब्रेक और ये क्लच है, ये तीनों पेडल को हमारा दोनों पैर से ही यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे परेशानी क्या आ जाता है, कि यहाँ बाइक में जो है आपका, आइए देखिए, बाइक में जो है आपका सारा चीज़ अलग अलग है, ठीक है, डिवाइड है। यहाँ पे हम एक्सीलेटर अलग एक हाथ से देते हैं, क्लच एक हाथ से दाबते हैं, और गियर एक पैर से लगाते हैं, दूसरे पैर से ब्रेक भी दबा सकते हैं। तो ये सारा कंट्रोलिंग जो है यहाँ पे अलग अलग है। तो इसको चलाने में हमको सिर्फ फंक्शन को समझना रहता है, और चलाने में जो है इसमें हमको कोई ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है, क्योंकि सारा चीज़ अलग अलग है, सारा एक्टिविटी हम कर सकते हैं। तो ये आसान है, इसको आसान बोल सकते हैं। आइए कार में कहाँ पे दिक्कत आ जाता है बता रहे हैं। हमारा दोनों जो हाथ है वो स्टीयरिंग में हमारा इंगेज रहता है, ठीक है। स्टीयरिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। क्यों महत्वपूर्ण चीज़ है कि पूरा गाड़ी जो है हमारा इसी से कंट्रोल में रहता है। हाथ से जब हम कंट्रोल में करते हैं गाड़ी को किस दिशा में लेके जाना है, तो स्टीयरिंग ही है। तो ये दोनों हाथ को हमको स्टीयरिंग को अच्छे से पकड़ना रहता है, ठीक है। तो हाथ हमारा इंगेज हो गया, हमारा स्टीयरिंग जो है हाथ से हम संभाल लिए, ठीक है। तो हमारा हाथ इंगेज है, ये करना ही पड़ेगा। जब रनिंग में हमारा कार रहेगा तो हाथ इंगेज रहेगा ही रहेगा। और जो है गियर जो है इसी हाथ से हमको चेंज करना पड़ता है। तो ये दोनों जो मूवमेंट है हमको हाथ से ही यूज़ कंट्रोल करना रहता है। बेसिक सा चीज़ अगर आपको हम बताएं तो इसमें 5 को कंट्रोल अगर आपको आ गया कार को चलाने के लिए, आपको 5 को कंट्रोल अगर आपको करना आ गया तो आप फिर कार का मास्टर बन जाओगे। फिर आपको कार चलेगा, रुकेगा, अब जैसा आप उसको कंट्रोल करना चाहे वो सब होगा। उसी से हम लोग भी कार को चलाते हैं। इस चीज़ को जानना है। 5 वो चीज़ क्या है, एक स्टीयरिंग, दूसरा गियर लीवर, और तीसरा यहाँ पे जो 3 गो पैडल है, ठीक है, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, है ना, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, यहाँ 3, यहाँ एक, ठीक है। तो ये 5 को चीज़ का कंट्रोल है, इसी से कार चलता है। एक ड्राइवर क्या करता है, इस 5 को चीज़ में अपना कमांड को बनाए रखता है। अब ये 5 को चीज़ कब आपको यूज़ करना है इसको आपको जानना है।
सही समय में सही तरीक़ा से, ठीक है। और इसको अगर आप जान गए तो फिर कार चलेगा आपसे, ठीक है। अब जानते हैं बाइक और कार का डिफरेंस आप जान चुके हैं कि बाइक में सारा चीज़ अलग अलग से है। यहाँ पे ब्रेक है, एक्सीलेटर भी यहीं पे है, यहाँ क्लच है, हैंडलिंग भी आप ये सारा चीज़ को करते करते हैंडलिंग कर ले रहे हैं। लेकिन आपका अलग से स्टीयरिंग है कार में। यहाँ पे क्या है, आप एक्सीलेटर भी दे दिए, क्लच भी दाब दिए और अपना गाड़ी को आप अपना दिशा भी दे रहे हैं इसी हाथ से। इतना सारा कुछ कर ले रहे हैं। सिंपल सा दो ही चीज़, आप खाली ब्रेक जब आपको ज़रूरत है तब, और जब आपको गियर जब शिफ्ट करना है तब। ये पैर का काम है। तो पैर का बेसिक से ज़्यादा सा काम है ही नहीं बाइक में जितना काम है हाथ का है। तो हमारा हाथ तो बाइक के लिए परफेक्ट है, उसको पता है कितना क्लच दाबना, कितना ब्रेक देना है, एक्सीलेटर देना है। तो अब आपको इतना तो पता चल गया है कि बाइक का फंक्शन और कार का फंक्शन में डिफरेंसेस कहाँ पे है और क्यों हमको दिक्कत होता है कार चलाने में, और कार को समझने में क्यों दिक्कत होता है, क्योंकि उसमें सारा चीज़ अलग अलग है और हाथ से हम लोग ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। क्या हुआ कि हमको बाइक को हाथ से ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, हैंडलिंग से लेके सारा कुछ। यहाँ तक कि आप बाइक जब चलाते हो तो बाइक को टर्न भी जब आप लेते हो तो आपका हाथ के ऊपर में सारा चीज़ बैलेंस रहता है, आप उसी से आप गिरते नहीं हो, ठीक है। बॉडी पूरा रिलैक्स में रहता है। लेकिन कार में जो है आपका गिरने का तो कोई सवाल है नहीं। लेकिन इसमें क्या है, हाथ से सिर्फ आप स्टीयरिंग और फिर जाके आप सिर्फ आप गियर को खाली शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। उसका उल्टा वहाँ बाइक में जो है आप पैर से कर रहे थे गियर शिफ्ट, तो कार में आ जाता है आपका हाथ से आपको गियर शिफ्ट करना रहता है। तो टोटली उल्टा हो गया ना, चीज़ तो ही है, वो भी आपका गियर वाला गाड़ी है, ये भी आपका गियर वाला गाड़ी है, लेकिन टोटली उल्टा हो गया। यहाँ पे यहाँ क्या हाथ से आपको करना पड़ रहा है, क्या गियर को शिफ्ट। अब जो पैर में जो आपका है क्लच, हाथ वाला क्लच आपका पैर में चल गया, ठीक है। अब आपको जो बाइक में जो अंदाज है वो हाथ से अंदाज है, आपको उंगली को पता है। अब अगर लगातार 4-5 साल से अगर आप बाइक चला रहे हो, लगातार कंटिन्यू चला रहे हो, तो आपको पता है कि हमको क्लच कितना छोड़ेंगे तो मेरा गाड़ी बंद नहीं होगा और किस सिचुएशन में कैसे आपको क्लच को कंट्रोल में करना है। लेकिन कार में आपको कहाँ पे दिक्कत आ जाता है कि वही क्लच जब आपका पैर में आ गया तो पैर से जो है उसको बैलेंस बनाना पड़ता है नया में, स्टार्टिंग में। ये सारा चीज़ स्टार्टिंग में है। जैसे 4-5 साल आप बाइक में दिए हो, आप बाइक चला रहे हो, तो आपको प्रॉपरली आपको पता चल गया कि बाइक में आपको कितना क्लच को दाबेंगे, कैसे एक्सीलेटर को देंगे, कैसे ब्रेक को दबाएंगे, ये सारा चीज़ आपको पता है। यहाँ पे सेम वही चीज़, सारा चीज़ उल्टा हो गया, इसीलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा। लेकिन आप भी अगर 4-5 साल अगर आप गाड़ी को, बहुत लंबा टाइम होता है 4-5 साल, और लगातार आप 6 महीना जैसे जैसे आप पुराना होते चले वैसे वैसे आपसे गलती कम होने लगता है और आप परफेक्टली कार चलाना स्टार्ट कर देते हो। सारा चीज़ पता है, बस जानकारी का तो खेला है। जानकारी आपको कार का भी अगर होगा, कैसे करके इसको यूज़ करना है, फिर उसके साथ आपको टाइम देना होगा। तो जैसे आप कार चलाना सीख जाओगे, मान लो कि मेरा ट्रेनिंग में आप कार चलाना 15 दिन में सीख जाते हो, ठीक है। लेकिन आप कार चलाना प्रॉपरली आपको हम बता देंगे कि किस फंक्शन किस चीज़ से चलता है। ये कोई भी ड्राइविंग स्कूल में आपको बता देगा, आपको 15 दिन में वो ट्रेंड कर देगा उसके हिसाब से। लेकिन आप खुद से जब आप चलाओगे, आप उसको रियलिटी को जब आप महसूस करोगे, क्या गलती होगा तो गाड़ी तो नेचुरल चीज़ है कि वो बंद हो जाएगा, चाहे अपना रिएक्ट दिखाएगा वो। तो आपका हिसाब से कार नहीं चलेगा, आपको कार का हिसाब से आपको चलना होगा। तो आपको कार का हिसाब से आपको ढलना भी होगा। तो इसके लिए आपको टाइम देना होगा, ठीक है। और आपको सही जानकारी चाहिए तो जैसे मेरा वीडियो देखिए, आपको सही जानकारी मिल जाएगा। और किसी से भी आपको लेना है तो सही जानकारी लेना है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं लेना है। उससे क्या होगा, फिर आप भटक जाओगे। जो चीज़ आप जल्दी सीख सकते थे फिर उसमें आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि गलत सीखा हुआ फिर जाके आप उसको करने जाओगे, वो चीज़ आपका काम करेगा नहीं। बेसिक सा बात है कि आपको उसका उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पे हाथ का क्लच पैर में चल जा रहा है, हाथ का एक्सीलेटर पैर में चल जा रहा है, ब्रेक जो है वो तो पैर से ही हम लोग बाइक में दबाते हैं, चलो ठीक है वो पैर से दबा लिए। लेकिन अब 3 को जो यहाँ पे है हाथ से कंट्रोल हो जाता है आपका स्टीयरिंग और गियर, लेकिन तीनों जो पैडल को यूज़ करने में हमारा पैर है, देख लीजिए ये 2 ही को पैर है। 3 पैडल होने के कारण से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट क्या हो जाता है कि पैर 2 है और तीनों पैडल ज़रूरी है, और इसको सही समय में तीनों पैडल को यूज़ करना पड़ता है। तो हमारा इसीलिए हम तीनों, इसमें नियम क्या है, आपका लेफ्ट पैर को क्लच के लिए रख देंगे, सिर्फ क्लच के लिए। क्लच को क्या होता है, दाबना रहता है, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना रहता है, और फिर जाके क्लच को बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ता है। मतलब पूरा कार जो है आपका क्लच से ही कंट्रोल होता है, और साथ में ब्रेक और एक्सीलेटर से भी कंट्रोल में होता है। लेकिन मेन जो है, आप अगर क्लच छोड़ने में अगर आपका कमांड सही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा कि गाड़ी आपका बंद हो जाता है झटका में। तो क्लच छोड़ना हमको आना चाहिए। तो क्लच छोड़ने का जो तरीका है, आपका क्लच को एकदम थोड़ा सा सामने लीजिएगा आप, क्लच देख पेडल दिख पाए, ठीक है। क्लच को जो दाबने का तरीका और छोड़ने का तरीका क्या है, पंजा से आपका क्लच पेडल को दाबना है, ठीक है। दाबते समय पूरा दाब दिए, क्लच याद रखें कि क्लच जब भी दाबेंगे तो पूरा ही दाबेंगे। क्लच जो ऐसे पूरा दाब दिए और धीरे धीरे इसको छोड़ना है, ठीक है। तो देखिए
हमारा क्लच जब भी हम दाबते हैं तो क्लच देखिए यहाँ से आपका दबा ये हाफ क्लच में है अभी, और इसको जब हम पूरा दाब दिए तो पूरा क्लच में है। तो फुल क्लच को ही हमको दाबना रहता है, लेकिन क्लच जब हम धीरे धीरे जैसे छोड़ते हैं तो फिर जाके यहाँ थोड़ा फॉल्स रहता है क्लच, उसके बाद में गियर इंगेज होने लगता है। तब जब गियर इंगेज होने लगता है, क्लच इससे ज़्यादा छूटेगा तो गाड़ी आपका आगे बढ़ने लगता है। तो उस समय में आपको एक बेग इसको छोड़िएगा आप अगर, या थोड़ा जल्दबाजी में छोड़िएगा तो गाड़ी बंद हो जाता है। इसको धीरे धीरे छोड़ने से, जैसे गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ा, आप धीरे धीरे क्लच को छोड़ें। जैसे गाड़ी थोड़ा सा स्पीड हल्का सा हुआ तो आप क्लच को फिर धीरे धीरे करके छोड़ ही दिए, तो फिर इससे आपका गाड़ी बंद नहीं होगा। इसका आपको प्रैक्टिस कर लेना रहता है। आइए बाइक में कैसे, बाइक में क्लच को कैसे छोड़ना रहता, कैसे छोड़ते हैं वो समझते हैं। कार का तो आप समझ गए। बाइक में जो है हमारा क्लच जो है, आइए बाइक में हमारा जो क्लच है, देखिए यहाँ पे हमारा क्लच पूरा दबा, तो हमने चला के यहाँ पे क्लच को फोकस करिए पूरा। बाइक में जो है हमारा क्लच यहाँ से हम लोग देखिए इतना दूर हमारा फॉल्स है, ठीक है। अब हम जब क्लच को दाब रहे हैं तो क्लच यहाँ से, अब हम क्लच का पैर दबेगा, हमारा क्लच का लीवर जिसको बोलते हैं, ये दब गया पूरा क्लच। तो इतना जो है फॉल्स है, इतना हम जब हम गियर को इतना हम छोड़ेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद जब हम छोड़ते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ने लगता है। आपको पता है, आपका बाइक चलाते हैं आपको पता है, ठीक है। तो ये जो क्लच है यहाँ हम लोग बाइक का यहाँ से कंट्रोल करते हैं, और इसको जो है जब इससे ज़्यादा छोड़ते हैं तो हमारा गाड़ी आगे बढ़ने लग जाता है। जैसे कि चलिए ये प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लच दबा, ये हमारा गियर लगा, गियर दिखा लगा। अब देखिए हम इतना छोड़ रहे हैं तो मेरा गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है, इतना में आगे नहीं बढ़ रहा है। देख लीजिए, थोड़ा पास से दिखा दीजिए, है ना। इतना हम छोड़ भी दे रहे तो आगे नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा देखिए एम पूरा दाब दिए, इतना छोड़ दिए, तब भी मेरा गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है। देख लीजिए, इससे ज़्यादा जब हम छोड़ते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे हल्का हल्का एक्सीलेटर दे रहे हैं। तो देखिए गाड़ी जैसे आगे बढ़ा तो हम पूरा छोड़ दिए, तो गाड़ी जैसे आगे बढ़ा तो हम पूरा छोड़ दिए, तो हमारा जो है गाड़ी आगे बढ़ जाता है। तो सेम प्रोसेस कार में भी है, कार में भी सेम प्रोसेस है। इसी तरीक़ा से इसको आपको प्रैक्टिस करना रहता है, और यही फंक्शन है बाइक का और कार का। आइए आप कार में देखते हैं बाइक का क्लच कैसे काम करता है। आपने देख लिया, ठीक है। आज हम लोग क्लच के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आपको पूरा फुल जानकारी दे देते हैं। अब आपको बाइक चला के आपको दिखा दिए हैं। अब चलिए, गाड़ी हमारा न्यूट्रल होना चाहिए। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले क्या देखना है कि गाड़ी हमारा न्यूट्रल होना चाहिए, सीट को हमारा एडजस्ट करके रखना चाहिए, जैसे कि मेरा पैर पूरा क्लच का पेडल को दाब सके और स्टीयरिंग जो है हमारा हाथ पूरा घुमा पाए। ये दोनों चीज़ को अगर हम ध्यान में रखते हुए सीट को एडजस्ट करेंगे तो कार चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको याद रखना है। तो अब हमको जब भी हमको गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो पहला बात है कि हमको क्लच को पूरा दाबना है और ब्रेक में अपना पैर को टिका देना है, और फिर अपना यहाँ से गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा कार स्टार्ट हो गया है। ऊपर आइए सागर, कार जैसे स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि हमको जो हैंड ब्रेक है इसको ध्यान रखना है। हैंड ब्रेक को, ये वाला बटन को दाब के हैंड ब्रेक को ऐसे डाउन कर लेना है। इसको अगर हम डाउन करना अगर भूल गए, जल्दबाजी में बहुत सारा चीज़ होता है, कार को चलाने का सारा फंक्शन को याद रखना पड़ता है नया नया में, तो ये हो जाता है ऐसा गलती कि हमारा हैंड ब्रेक गिरता नहीं, हैंड ब्रेक को हम गिराते नहीं है और कार को चलाना चाहते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ नहीं पाता, गाड़ी बंद हो जाता है। और ज़्यादा ताकत लगा देते हैं, गाड़ी का 1200 सीसी का इंजन है, गाड़ी चलने भी लगता है, तो फिर आपका गाड़ी खराबी करेगा, ब्रेक शू आपका घिस जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि आपको हैंड ब्रेक को गिरा लेना है, ठीक है। अब हमारा देख लीजिए पैरों का मूवमेंट वही है, क्लच पूरा दबा हुआ है, ब्रेक दबा हुआ है। अब आइए सागर, गियर को कैसे लगाते हैं। एक हाथ हमारा जो राइट हैंड है स्टीयरिंग को पकड़ेगा, हम अपना आपको दिखाने के लिए डोर को हम खोल के ही रखते हैं। और देखिए गियर का जो लीवर है इसको समझिए, ये पूरा दायां से बायां हो रहा है, तो ये न्यूट्रल है। जैसे यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है, 1 नंबर में लगाना है तो पूरा बाएं की तरफ ले लिए और फिर ऐसे दे दिए, ये हमारा 1 नंबर में लग गया है। गाड़ी अभी क्लच हम पूरा दाबे रखे हैं, इसी के लिए हमारा जो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि गियर को डिसएंगेज करके रखने का काम है क्लच का, वो करके रखा हुआ है। अब हमको गाड़ी अगर आगे बढ़ाना होगा तो कैसे बढ़ाएंगे। पहले सबसे पहले हम क्लच से, ब्रेक से अपना हम पैर को हटाने वाले हैं। इसको आप देखिएगा, ब्रेक से हम अपना पैर को पूरा हटा दिए। मैदान जिस मैदान में हमें वो समतल है, हम पूरा मैदान अगर डाउन या ढलान रहता है तो मेरा गाड़ी भागता, तो यहाँ समतल मैदान होने के कारण से हम क्लच ब्रेक को पूरा हटा भी दिए हैं, तो हमारा गाड़ी स्टेबल है, एक जगह में है, रुका हुआ है, चल नहीं रहा है।
अब हम क्लच को देखिए, स्टीयरिंग को हम पकड़े हैं, अब हम क्लच को, तो अब देखिए कि क्लच देखिए इतना हम आगे पीछे कर रहे हैं, तो इतना हम आगे पीछे कर रहे हैं, क्लच हम इतना आगे पीछे कर रहे हैं, तो हमारा जो गाड़ी है स्टेबल है। लेकिन हम इतना के बाद अगर हम गाड़ी को क्लच को अगर हम छोड़ते हैं तो क्या होगा देखिए, अब मेरा गियर इंगेज होने लगेगा। इसको जब हम इससे आगे हम अगर छोड़ना चाहेंगे तो गाड़ी इंगेज होने लगेगा। थोड़ा दूर से दिखाइए, अगर गाड़ी आगे बढ़ रहा है वो दिखेगा, गाड़ी देखिए आगे बढ़ रहा है। इससे ज़्यादा हम क्लच को छोड़ रहे हैं, अभी हम क्लच को पूरा नहीं छोड़े, हाफ क्लच में पूरा छोड़ देंगे, गाड़ी कहीं स्पीड आ जाए, बिना एक्सीलेटर दबाए, क्लच ब्रेक, क्लच ब्रेक, गाड़ी रुक गया, देखिए गाड़ी बंद भी नहीं हुआ। गाड़ी को आगे बढ़ाना था तो गियर में हम गाड़ी को गियर में क्लच दाब के गियर में लगाए, ब्रेक से पैर को हटाए और क्लच को थोड़ा थोड़ा छोड़े, मेरा गाड़ी आगे बढ़ने लगा। वही गाड़ी को रोकना था, फिर से क्लच को दाब दिए, सेम प्रोसेस, क्लच को दाब के गियर को लगाए थे, ब्रेक को हटा के फिर गाड़ी को चलाए थे, और क्लच को छोड़ के गाड़ी को चलाए थे और ब्रेक को हटा के गाड़ी को चलाए थे। फिर से हमको अगर गाड़ी को रोकना है, फिर से क्लच को दाब देना है, रिवर्स काम करना, उल्टा काम कर देना है, तब गाड़ी मेरा रुक जाएगा। जैसे कि हम क्लच को दाब के फिर ब्रेक दाब दिए, गाड़ी मेरा रुक गया। आइए अब आपको दिखाते हैं रिवर्स गियर, जहाँ से हम चले तो वहीं जाएंगे। अब उसमें क्या होगा रिवर्स गियर में, आइए सागर इधर, पैर को दिखाइए, क्लच और ब्रेक मेरा दबा हुआ है, ठीक है। और बाइक में तो रिवर्स गियर होता नहीं है, बाइक में तो रिवर्स गियर होता नहीं है, कार में ही होता है। तो रिवर्स में हम लोग को कार चलाना है, बाइक तो हम ठेल देते हैं तो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन कार को हमको रिवर्स करना रहता है, तो उसके लिए रिवर्स गियर दिया हुआ है, देख लीजिए आपको, ये रिवर्स गियर है, आर जो जिसमें लिखा हुआ है रिवर्स, वो गियर है, ठीक है, ठीक है, वो हो गया। तो अब सेम प्रोसेस है, एक नंबर गियर में जो प्रोसेस से हम कार को चलाए थे, रिवर्स गियर में भी सेम प्रोसेस से ही चलेगा। क्लच दबा हुआ है, ब्रेक में मेरा पैर है, और फिर हम गियर को राइट की तरफ ऊपर किए थे, इधर आके दिखाइए, गियर लीवर को राइट की ओर ऊपर किए थे, तो मेरा गाड़ी एक नंबर में लगा था, गियर मेरा एक नंबर में लगा था। अब हम लेफ्ट की ओर ऊपर की तरफ किए थे, तो मेरा गाड़ी एक नंबर में लगा था। अब हम राइट की ओर पीछे की तरफ अगर करते हैं हम 5 का ऑपोजिट में, तो मेरा रिवर्स गियर लग चुका है, देखिए गियर इंगेज हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब प्रोसेस देखिएगा, अब हम देखिए फिर से हम अपना क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे, आप देखिएगा कि हम क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे, ब्रेक से पैर हटाएंगे, क्लच को धीरे धीरे छोड़ते हैं तो मेरा गाड़ी पीछे जाएगा। अब क्लच को हम पूरा धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, अब मेरा गाड़ी पीछे जा रहा है, जहाँ से हम आए थे वहाँ जा रहे हैं। और तो जब हम बैक गियर में कार को चलाते हैं तो हमको जो क्लच पूरा मत छोड़ दीजिएगा, नहीं तो हड़हड़ा के गाड़ी पीछे जाने लगेगा, आपका कंट्रोल से फिर कार बाहर हो जाएगा। आगे की तरफ में हमारा संतुलन ठीक से बना रहता है, पीछे की तरफ में ठीक से पूरी देख नहीं पाता, हमको अंदाज करना पड़ता है, अंदाज हमको करना पड़ता है आपका साइड मिरर से, ठीक है। और फिर हमारा कैमरा है तो कैमरा से, और हमको पीछे मुड़ के देखना पड़ता है। तो उसके बाद जैसे से हम समझते चले जाएंगे कि हमको अब मेरा जगह क्लियर है पीछे का, तो ही हमको पीछे गाड़ी को कर सकते हैं। तो हमको क्लच को धीरे धीरे ही छोड़ना रहता है। तो जब भी पीछे करेंगे तो उसमें हमारा फ़र्क क्या पड़ जाता है कि हमको क्लच को हाफ क्लच में ही रखना है, क्लच पूरा नहीं छोड़ देना है। अगर हम एकदम मालूम है हमको कि हमको दूर तक जाना है, पीछे धीरे धीरे नहीं, हमको दूर तक जाना है और जल्दी जाना है, तो पूरा क्लच को छोड़ देना है, ठीक है। और फिर आप जाइए, अगर आप संभाल सकते हैं तो जब आप हम लोग जैसे प्रो हो गए हैं तो करते हैं वो चीज़ जैसा ज़रूरत के हिसाब से, तो उस समय करना है, नया में भी नहीं करना है, क्योंकि अभी कंट्रोल करना सीखना है, ठीक है। तो आप जान चुके हो कि एक नंबर में गियर में कैसे कार चलता है और कैसे रुकता है, अब बैक गियर भी आपका कैसे होता है और क्लच किस तरीक़े से हमको यूज़ करना रहता है।